बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमें फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल अलनूर दवाखाना पर। तो नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है वो बहुत ही शानदार और लाजवाब नुस्खा है, बिल्कुल सस्ता नुस्खा है। ये जो नुस्खा है चेहरे को साफ़ करने के लिए है। दाग धब्बे, कील, छाइयाँ, पुरानी सी पुरानी छाइयाँ, उन पे ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि बाज़ औक़ात ख़वातीन या मर्द हज़रात जिनका चेहरा कहीं से ढीला हो जाता है, जिल्द जो है ढीली हो जाती है, तो उसको भी ये टाइट करता है। नाज़रीन, बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता ये नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त इस नुस्खे को बहुत एहतियात से और गौर से सुनेंगे और इसको बनाने में इंशाअल्लाह गफलत ना करेंगे, तो अल्लाह पाक आपको जल्द जल्द शफा भी अता फरमाएंगे। तो दोस्तों, बात शफा करने की मैंने इसलिए की है कि मर्द हो या कोई भी चीज़ हो, मसलन कि अगर कील निकल आया है तो ये भी मर्द में शामिल है, अगर छाइयाँ पड़ गई हैं तो ये भी मर्द में शामिल है, अगर आपकी छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, कील दाने ये भी ख़त्म हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको शफा देगा। इसका ये मतलब है। बाज़ लोग जो है वो ऐसे कमेंट्स करते हैं कि कील छाइयों में कौन सी शफा वाली बात आपने कर दी है। तो भाई, बात मैंने इसलिए आपको क्लियर कर दी है कि अगर आपको कोई भी छोटा सा निशान है या चोट लग गई है या एक सुरंज की वजह से भी कोई छोटा सा आपको कट लग गया है, तो जब वो सही होगा तो समझ लेंगे आपको शफा होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस बात पे एग्री होंगे, खुश होंगे और मुझे इसका हौसला अफजाई ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे। तो यहाँ पर एक बात और करनी है आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पे आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल फेसबुक को भी फॉलो कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, आपका टाइम ज़ाय किए बगैर मैं आपको नुस्खा बता देता हूं, इसको बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। तो दोस्तों, 2 चम्मच आपने सफ़ेद चावल लेने, 1 घंटा इनको 2 गिलास पानी में आपने भिगो के रख देना। घंटे के बाद आपने इस पानी को जो है ना अच्छी तरह उबाल लेना है। जब ये पानी नष्ट रह जाए, इस पानी को आपने चूल्हे से उतार कर अच्छी तरह पड़ा रहने देना है। थोड़ी देर के बाद आपने इसको छान लेना है। अच्छी तरह छान के आपने इसको एक बर्तन में महफूज कर लेना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें 1 चम्मच रोगन बेदाम डालना है खालिस। 1 चम्मच आपने इसमें डालना है जी एलोवेरा का जेल। एलोवेरा जेल के तो काफ़ी सारे दोस्तों को फ़वाइद के पता भी हैं, और मज़ीद आपने इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालना है। 1 चम्मच आपने इसमें चीनी सफ़ेद शामिल कर देनी है। इनको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इनको यकजान कर लें। जब ये आप सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे तो आपने इसको एंड पे क्या करना है जी, जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, सालन या चावल या कोई भी चीज़, तो हम इसको दम लगाते हैं। तो इसी तरह आपने इसको 5 मिनट जो है ना हल्का सा दम पे पकाना है। जब ये आपका दम पे 5 मिनट पक जाए तो इसको आप उतार कर दम से महफूज कर लें। तरीका इस्तेमाल मैं आपको इसका बता देता हूँ। रात को सोने से पहले आपने चेहरे पे लगाना है, गर्दन पे लगाना है, हाथों पे लगाना है, जहाँ मर्जी इसको लगाएं, इसके फ़वाइद हासिल करें। अब बात आती है कि जिल्द जो ढीली है उसको टाइट करना है। इसी नुस्खे से करना है जी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जगह पे हमने नॉर्मल इसको लगा लेना है, और जहाँ हमें जिल्द थोड़ी टाइट करनी है, जिल्द ढीली पड़ गई है हमारी, तो हमें वहाँ पर चाहिए कि इसका थोड़ा सा हल्का सा मसाज कर लें। थोड़ा मसाज करने के बाद फिर हम इसको छोड़ देंगे। इंशाल्लाह सुबह उठते ही इसको अच्छी तरह साबुन से धो लेंगे। तो नाज़रीन, ये तकरीबन 10 से 15 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना ही ऐसी केमिकल वाली क्रीमें लगाने से जैसे
बाज़ दफ़ा बंदा जो है जल्द अपनी जला बैठता है और जल्द में काफ़ी सारे नुकसान पैदा हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ऐसी मैंने आपको इसमें कोई ये चीज़ बताई नहीं है जो आपको नुकसान दे। एलोवेरा जेल तकरीबन हर बंदा जानता है कि उसके कितने फ़ायदे हैं और वो चेहरे के लिए, बालों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। रोगन बेदान का भी हर बंदे को पता है कि वो नुकसान नहीं देने वाला, और चावल का भी पता है हर बंदे को। तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह हर बंदा समझदार है, इस नुस्खे को बहुत ही गौर से सुना भी